लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कुछ ही दिनों में हो जाएंगे, लेकिन इस बीच बड़ा झटका इलेक्शन कमीशन को लगा है। इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं, संख्या है, वो लगातार घट रही है। मतदान की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले जो चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनके इस्तीफे को राष्ट्रपति ने मंजूर भी कर लिया। लेकिन ऐन वक्त पर इस इस्तीफे के पीछे का मकसद क्या है? कई तरह की बातें निकल के सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर हैं, उनके इस्तीफे के पीछे एक बड़े खेल को दबाने की कोशिश की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में बड़ा खेल हो रहा था। अभी हाल ही में इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मामले पर एसबीआई सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी। यह खबर निकल के सामने आई कि आखिरकार जो एसबीआई है वो किसको बचाने में जुटा हुआ है। इलेक्शन कमीशन से कहां चूक हुई थी? ये तमाम सवालों के बीच इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा चौंकाने वाला है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां चुनाव की तारीख, हर व्यक्ति चुनाव के मूड में जा रहा है, अपने आप को चुनावी रंग में रंगने की कोशिश, ढालने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में अगर अधिकारी ही बाहर का रास्ता, फिर चुनाव कैसे संपन्न हो पाएगा? ये कई सवाल है। पहले कुछ खबरें हैं, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से ठीक पहले शनिवार को चुनाव आयुक्त अरुण गोयल हैं, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनके इस्तीफे के बाद राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से गर्मा गई है। उनके इस्तीफे से उनके त्याग पत्र को राष्ट्रपति ने मंजूर भी कर लिया। उनके इस्तीफे के कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इसके पीछे उनकी नियुक्ति को लेकर उठ रहे विवादों को बड़ी वजह मानी जा रही है। गोयल के इस्तीफे के साथ ही चुनाव आयोग में अब चुनाव आयुक्त के दोनों पद खाली हो चुके हैं। फरवरी में अनूप चंद्र पांडे के सेवानिवृत्त होने से चुनाव आयुक्त का एक पद पहले से खाली हो चुका था। वहीं अरुण गोयल के इस्तीफे से यह दूसरा पद भी खाली हो गया है। अरुण गोयल के इस्तीफा देने के बाद इलेक्शन कमीशन के अंदर जो अब कमिश्नर की संख्या है वो केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त की बची हुई है और अकेले वो लोकसभा चुनाव को कराने में काफी मशक्कत उनको उठानी पड़ेगी। हालांकि वक्त है अभी भी। सुप्रीम कोर्ट सरकार चाहे तो इलेक्शन कमीशन के जो बाकी अन्य जो कुर्सियां हैं उसे भरी जा सकती है और भरी भी जाएगी, लेकिन इनके अचानक इस्तीफे ने सियासत के अंदर बवाल मचा दिया है। सवाल खड़े हो गए हैं क्योंकि अरुण गोयल का कार्यकाल 2027 तक था। ऐसा नहीं था कि पिछले कुछ दिनों में उनके कार्यकाल खत्म होने वाला है इसलिए आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन बचे हुए कार्यकाल के बीच उनके इस्तीफे को लेकर सियासत के अंदर, सियासत करने वाले लोगों के अंदर यह सवाल उठ रहा है कि आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है। दरअसल अरुण गोयल की नियुक्ति के समय से यह विवाद था। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। शीर्ष अदालत ने भी उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाया था। अदालत ने चुनाव आयुक्त के करीब 1 साल से खाली पड़े पद को आनन फानन में भरे जाने को लेकर भी सवाल उठाए थे। दरअसल वीआरएस लेने के बाद अरुण गोयल को तुरंत ही चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त कर दिया गया था और इसे लेकर सवाल उठाया गया था कि आखिर इतनी जल्दीबाजी क्यों थी। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल अब यह उठाया जा रहा है कि आखिर जब चुनाव सर पे है, ऐसे में उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? इस्तीफे के पीछे की असली वजह खोजी जा रही है। लेकिन यह तो साफ है कि अरुण गोयल का चुनाव जो आयुक्त हैं उस पद से इस्तीफा देने के बाद भारत के अंदर जो लोकसभा चुनाव कराने की तिथि थी उस पर जो संकट के बादल हैं तारीखों पर, वो मंडरा रहे हैं। तारीखें अब बढ़ सकती हैं। एक संभावित तारीखों की चर्चा की जाती है, हालांकि ऑफिशियल नहीं था, मार्च के दूसरे सप्ताह की, लेकिन अब उसमें वक्त लग सकता है। ये भी हो सकता है कि केंद्र सरकार अब जो 2 खाली पद हैं उनको भरने के लिए नए सिरे से कवायद तेज करे, लेकिन वक्त बेहद कम है। यही वजह है कि चुनाव कमिश्नर के, चुनाव आयुक्त के इस्तीफे से सत्ता के साथ साथ विपक्ष की जो बेचैनी है वो साफ दिख रही है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।